बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, जो ये वावेला मचाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 2025 में अपीलें ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी और रिपोर्ट आ गई है और अब इमरान खान जेल में रहेंगे, तो उस पर उसकी तफसीलात मैंने आपको बताई थी और मैंने ये तज्ज़िया दिया था कि अपीलें अलग चीज़ है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अलग चीज़ है। वही हुक्मनामा आया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ में आपको बताऊंगा। GHQ केस में आज समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इत्तेखार खान के फ़ैसले के हवाले से उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए एडिशनल जजेज़ हैं, उनकी जानिब से एक अहम केस की समाअत थी। बादियाबी का केस था, लापता शहरी का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 मार्च से लापता शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। 2 मई को 20 मार्च से शहरी लापता है और हुक्म दिया जा रहा है 2 मई को। जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो बलूचिस्तान से आए हैं और हैं भी एडिशनल जज, उन्होंने समाअत की और G10 इस्लामाबाद से लापता शहरी नईम मुजफ्फर की बादियाबी से मुतल्लिक उनके भाई की वकार अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में नईम मुजफ्फर की वालदा के हमरा दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी एडवोकेट पेश हुए, जबकि DSP लीगल साजिद चीमा और थाना रमना के पुलिस हुकाम भी अदालत में पेश हुए। वकील ईमान मज़ारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्कल का भाई 20 मार्च से लापता है और उसे घर से उठाए जाने की CCTV फुटेज भी मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फुटेज में एक डाला और एक पुलिस की गाड़ी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि लापता शहरी को बादियाब करा के अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस को नईम मुजफ्फर के अगवा का मुकदमा दर्ज करने की हदायत जारी की और केस की मज़ीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। अब जानते हैं कि इस तरह से क्या होता है कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुकदमा पुलिस अपनी मुद्दत में दर्ज करती है और अपना ही जो एक नामालूम 3 लाइनों की एक कहानी बना के FIR दर्ज हो जाती है। अब जो असल विक्टिम फैमिली है वो बेचारी दोबारा FIR भी नहीं करवा सकती, सेकंड FIR हो ही नहीं सकती। जैसे इमरान खान के साथ हुआ, उस वक्त उमर ता बंदयाल थे, उन्होंने कहा जी FIR लेकर आएँ। अगले FIR लेके गए एक इंस्पेक्टर की मुद्दत में, जो इंस्पेक्टर बाद में उनकी भी डेथ हो गई थी, तो इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। इमरान खान ने पूरी कोशिश करके देख ली, कानूनी तौर पे हर अदालत में गए, हाई कोर्ट तक गए, उनकी FIR दर्ज ना हुई। चूँकि सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर एक वकूआ होता है तो उसकी एक ही FIR होगी, लेकिन उससे ये मुराद नहीं था कि पुलिस अपनी वकूआ बर्बाद करने के लिए पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दे और उसके बाद फिर जो हो सकता है वो जो विक्टिम फैमिली है उनकी कोई बात ही ना सुने और उनके लिए कोई रिलीफ ही ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ऐसे मिस यूज़ किया जाता है और ऐसे मुकदमात में पुलिस के मुद्दे और जिनको ये नामज़द करना चाहते हैं, जैसे अरशद शरीफ का आपको याद होगा केस, उनकी वालदा की जानिब से जो नामज़दगियों के लिए दरख्वास्तें थी तो उसके ऊपर कुछ ना हुआ। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके हत्ता के बतौर गवाह तलब किया गया था अरशद शरीफ की बेवा को, और उनको पहले नोटिस मिला नहीं और डायरेक्ट वारंट निकाल दिए थे, उनकी बेवा के वारंट निकल आए थे, उनकी वालदा को तलब किया गया था। तो ये सूरत हाल है हमारे निज़ाम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो फ़ैसला मैंने आपको बताया था कि 92 सफ़ात पर मुश्तमिल बतौर सर्विस ट्राइब्यूनल जो लोअर जुडिशरी के मुकदमात हैं, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अपीलें हैं, उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, तीनों जजेस के दस्तखत थे और बाबर सत्तार साहब ने ना सिर्फ फ़ैसला जारी किया बल्कि 92 सफ़ात पर मुश्तमिल वो पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ चार्जशीट थी। उससे मुतल्लिक एक रिट पिटीशन फाइल, वो था 3 जजेस का वो सर्विस ट्राइब्यूनल है। अब उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ रिट दायर की गई और रिट किसके पास? वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने पहला ख़त लिखा था 6 जजेस का। बाद में जो 5 जजेस ने अपनी दरख्वास्त दायर की थी उसमें अरबाब ताहिर साहब नहीं थे, और जब सरफराज डोगर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने तो फिर उनके साथ हमें जो बेंच में भी और वैसे भी नज़र आए वो अरबाब ताहिर साहब थे। उस फैसले के ख़िलाफ़ जो डेपुटेशन पर वो जज साहब कौन थे? वो जो हमारे जज साहब हैं शाहरुख अर्जमंद साहब, जिन्होंने तोशाखाना 2 केस की समाअत की है और अभी तक वो जारी है लेकिन अब रुकी हुई है समाअत। ये वो तोशाखाना 2 के जज साहब हैं, उनको कहा था कि उनको पेशावर हाई कोर्ट के हवाले किया जाए, उनकी जो डेपुटेशन पर आए थे।
उससे मुतल्लिक आज अदालत में समाअत हुई। रिट पिटीशन थी जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने माहतात अदलिया के डेपुटेशन पर आए जजेस को फैसला वापस भेजने का फ़ैसला दिया था। केस में फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवन को अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हदायत की। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 18 मार्च को नए ट्राइब्यूनल को नोटिफिकेशन जारी हो गया तो पुराना ट्राइब्यूनल ख़त्म हो गया। पुराने ट्राइब्यूनल ने 21 मार्च को केस का मुख्तसर फैसला जारी किया। जस्टिस बाबर अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि 18 मार्च का सदारती नोटिफिकेशन ट्राइब्यूनल के सामने चैलेंज था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिद हफीज़ ने बताया कि नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, उसे कलअदम करार नहीं दिया जा सकता था। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने कहा कि अदालत ने देखना है कि क्या ट्राइब्यूनल के पास वो ऑर्डर करने का अख्तियार था या नहीं था, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ट्राइब्यूनल ने लिखा है कि उन्होंने फ़ैसला पहले महफूज कर लिया था। अदालत ने इस्तफसार किया कि कानून को कलअदम करार देने से पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्राइब्यूनल के पास अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके तलब करने का अख्तियार नहीं था। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ट्राइब्यूनल सिविल कोर्ट के बराबर है और सिविल कोर्ट के पास किसी कानून को कलअदम करार देने का अख्तियार नहीं है। नए नोटिफिकेशन के बाद जिस ट्राइब्यूनल का वजूद ही नहीं वो ऑर्डर नहीं कर सकता था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जजेस भी बाद में महफूज करदा फैसले जारी करते हैं कि अगर उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था तो वो बाद में जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उनके महफूज फ़ैसले बाद में बतौर जज हाई कोर्ट जारी होते रहते हैं। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद के जजेस के दूसरे सूबों में तबादले बार का मुतालबा रहा है। सूबों के जजेस के सूबे के अंदर तबादले होते रहते हैं, इस्लामाबाद के जजेस का तबादला नहीं होता। इस्लामाबाद बार का मुतालबा रहा है कि इस्लामाबाद के जजेस को भी दूसरे सूबों में तबादले होने चाहिए, कि इस्लामाबाद के जजेस को वहाँ भेज दें, जो वहाँ से लाए हैं वो यहीं रहें क्योंकि वो बिल्कुल फ़िट हैं फॉर जुडिशरी। तो खैर इसके ऊपर अब ये बेसिकली वो जो 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया था सदर पाकिस्तान और वजारत कानून और कायम मुकाम चीफ जस्टिस वाला, उससे मुतल्लिक ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि क्या अब वो कानून तो बतौर ट्राइब्यूनल उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। अगर वो सिविल कोर्ट के तौर पर देख रहे थे तो डिक्लेरेशन का बड़ा इख्तियार सिविल कोर्ट के पास होता है। खैर अब उनके फैसले के खिलाफ अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो ये जो डिवीज़न है, जो सिंगल बेंच है, ये तो सुन ही नहीं सकता। अगर कोई पिटीशन है, कोई फैसले में लीगैलिटी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन उन्होंने अरबाब ताहिर साहब के पास उनका केस लगा। अरबाब ताहिर साहब ने इस हद तक कहा कि जो ये केस है, ये फ़ैसला जो महफूज हो गया था वो फ़ैसला तो महफूज जजेस कर सकते हैं और वो बाद में जारी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इन जजेस को तो शायद रिलीफ ना मिले, लेकिन वो जो 18 मार्च का नोटिफिकेशन है जिसके बारे में ख़ुद आखिरी सफ़ा पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा कि हम ना अपने साथी जजेस को मज़ीद एम्बैरस करना चाहते, ना खुद होना चाहते, इस वजह से वो ट्राइब्यूनल से अलग हो गए थे, लेकिन तफसीलात उन्होंने सारी लिखी थी। तो मुझे लगता है कि ये जो सिंगल बेंच है ये उस फैसले को दुरुस्त करार दे देगा कि अगर आपको कोई आप एग्रीव्ड हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, चूँकि वो फैसला अगर कोर्ट पहले महफूज कर दे तो वो सुना सकती है, भले ट्राइब्यूनल तब्दील हो जाए। और दूसरा ये है कि कानून को कलअदम करार देने का अख्तियार नहीं था, तो वो 18 मार्च का जो नोटिफिकेशन है वो दुरुस्त है, वो बरकरार है, उसको नए सिरे से किसी ने चैलेंज करना है तो कर सकता है। GHQ केस में फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। ये GHQ केस में फवाद चौधरी ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, चूँकि वो पेश नहीं हुए थे एक तारीख पर, तो उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। जज अमजद अली शाह के रूबरू समाअत हुई। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को पेश किया गया, जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे। फवाद चौधरी ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर किया, जिस पर अदालत ने उनके वारंट मनसूख करते हुए उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। GHQ केस की समाअत कल होगी। अब कल का दिन इंतहाई अहम है कि आया अडियाला जेल में समाअत होती है या अदालत कल भी जो चूँकि अब तो 4 महीनों की डायरेक्शन के ऑर्डर भी पहुंच चुके हैं, तो क्या कल अडियाला जेल में समाअत होती है या कल समाअत पिंडी की जो दहशतगर्दी अदालत है वहाँ होगी। कल का दिन इंतहाई अहम है। सबसे अहम जो खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं, सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं। 2 दिन पहले समाअत हुई। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इन्होंने अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, हम अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवाना चाहते, हम तो जजमेंट को सस्पेंड करवाना चाहते हैं, मुअत्तल करवाना चाहते हैं, वो हमारी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। कल एक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आई और कहा गया जी कि 2025 तक इमरान खान की अपीलें नहीं लग सकती। तो जिनको कानून का आइडिया नहीं है उन्होंने कल वावेला शुरू कर दिया कि जी 2025 में चूँकि इमरान खान की अपीलें नहीं लगी
لگیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے۔ میں نے بتایا کہ عمران خان کی اپیلیں تو 2 سال پرانی بھی ابھی تک نہیں لگیں۔ جو 5 اگست 2023 کو آرڈر دیا تھا ہمایوں دلاور نے، وہ سزا سسپینڈ تو ہو گئی تھی لیکن مین اپیل آج تک نہیں مقرر ہوئی۔ تو یہ اپیلیں تو 2025 کیا 26 میں بھی لگ جائیں تو کیا ہو گیا؟ اصل چیز ہے فیصلہ سسپینڈ ہونا، وہ کارروائی بہت اہم ہے اور اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے درخواستیں دیں، بار بار سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کروانے کی درخواستیں دیں۔ 2 دن پہلے عدالت نے وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دی تھی۔ آج بالآخر وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا باقاعدہ طور پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ 8 مئی کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی اور فیصلہ معطلی کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ڈویژن بینچ 8 مئی کو سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ ڈویژن بینچ میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ عمران خان نے سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے درخواستوں کو آفس اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا تھا اور بعد میں عدالت نے اس میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے، اور اس میں کیا تھا، اعتراض یہ تھا کہ ارجنٹ فارم نہیں لگایا، تو خیر وہ پھر بات ہو گئی تھی۔ اب 8 مئی کو اس کے اوپر اگر پہلے دلائل ہو گئے تو نوٹس ہوگا 1 ہفتے کا، اور پھر اس کے بعد سزا معطلی کی طرف یہ معاملہ چلا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔